नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पाकिस्तान के जिहादियों के खिलाफ भारत की फौज ने एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब इन दिनों हो यह रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा भ्रामक तथ्यहीन खबरें चलाई गई, इससे सामान्य जनों को यह समझने में कतई कठिनाई हो रही है कि एग्जैक्ट वास्तविकता क्या है, हालात क्या हैं, स्थिति क्या है। यही वजह है कि हर शाम को या हर 24 घंटे में एक बार मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक कुछ फैक्ट्स, कुछ सच्चाई पहुंचाऊं। अभी जो 8 मई की रात का जो ऑपरेशन है उसकी कुछ जानकारियां आपको मैं देता हूं। फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्या कर रहा है इसमें, क्योंकि ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ देते बैठा होगा नहीं, कुछ तो कर ही रहा होगा। ये बात करेंगे और एक बार फिर बात करूंगा फेक न्यूज़ की, फेक स्टोरीज की, उससे आप कैसे सावधान रहेंगे भी ज़रूरी है। देखिए, बीती रात पाकिस्तान के लगभग 50 ड्रोन को भारतीय फौजों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, गिरा दिया। भारत के जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया। जैसलमेर हो गया, पोखरन हो गया, चंडीगढ़, पठानकोट, अमृतसर और जम्मू कश्मीर के कई इलाके, तो मिला के 15-16 इलाके हैं जहां पर टारगेट करने का प्रयास किया गया। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि हमारा जो सेल्फ मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। JF-17 मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन पाकिस्तान का फाइटर जेट, और इसे एक भारतीय मिसाइल ने, एक देसी स्टाइल की मिसाइल ने मार गिराया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। और भारतीय फौज ने इस बार बहुत कठोर कार्रवाई की है। इसका प्रमाण यह है कि अब जो मलबे हैं ना, टुकड़े बरामद हो रहे हैं, जो डेब्रीज हैं मिसाइल्स की, वो बरामद हो रहे हैं। और पाकिस्तान जो मिसाइलें फायर कर रहा है भारत के ऊपर, आपको पता है मिसाइलें कौन सी हैं? इसमें अधिकतर मिसाइलें वो हमास टाइप की मिसाइलें हैं, जो हमास के आतंकवादी इसराइल पे फायर करते हैं, उस टाइप की। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है, हाल ही में आप गूगल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमास का राष्ट्रपति या फिर हमास का कोई नेता पाकिस्तान आया था। और फिर पाकिस्तान से भी कुछ लोग हमास गए थे, फलस्तीन गए थे, वहां से कुछ अपना डील किए होंगे। तो उस टाइप की मिसाइलें मार रहे हैं। तो बहुत ही लो डेंसिटी पे पाकिस्तान इस युद्ध को लड़ने का प्रयास कर रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान जानता भी है अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यह बात करते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है इस पूरे दौरान। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आज पाकिस्तानी संसद में बयान दिया कि वो दुनिया के सभी मुल्कों से, जो उनके हितैषी मुल्क हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके लोग बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार उनके टच में है और भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्लोमेटिक रूट से बातचीत जारी है, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो प्रमुख नाम उन्होंने लिया उसमें टर्की, चाइना, अजरबैजान। उन्होंने कहा कि ये देश खुले तौर पर हमारे समर्थन में है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना कोई नई बात नहीं है, जिहादी मुल्क वो भी है और ये भी जिहादी मुल्क है, तो ठीक है, 2 जिहादी मिल गए। अजरबैजान ठीक है, आपका समर्थन है। लेकिन चाइना पाकिस्तान का साथ कभी नहीं देगा। चाइना का हित सिर्फ इस बात में है कि किसी भी स्थिति में युद्ध ना हो। और अगर भारत ने फुल स्केल वॉर एस्केलेट कर दिया, फुल स्केल युद्ध हो गया, तो सबसे अधिक नुकसान किसी मुल्क को होगा पाकिस्तान के अलावा, तो चाइना को। चाइना वहां पर अरबों डॉलर का निवेश किए हुए है। जो वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो। इसलिए चाइना तो बीच बिचौलिए की तरह काम करेगा, बिचौलिए का ही काम करेगा और चाहेगा ही कि पाकिस्तान युद्ध ना करे। और दूसरी बात, पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है भी नहीं, बिल्कुल भी टिक ही नहीं सकता भारत के सामने। अब लौटते हैं फिर से एक बार ख्वाजा आसिफ के बयान पे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल ही एकमात्र मुल्क है जो भारत का साथ दे रहा है और कोई मुल्क भारत के साथ नहीं है। ये तो ख्वाजा आसिफ को बाद में पता चलेगा जब भारत कार्रवाई कर देगा कठोर तब। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अभी के जो घटनाक्रम घट रहे हैं इससे पाकिस्तान को होने वाला नहीं है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। और यदि जो पाकिस्तानी इस वीडियोस को देखते हो तो उनसे ये कहना है यार कि देखो, लड़ने बड़ने में कुछ रखा नहीं यार, तुम्हारे जिहादी हमारे मुल्क में आते हैं, निर्दोषों को मारते हैं और फिर आप बदले में ये उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बोले भी ना। नहीं, ये नहीं चलेगा। जब पढ़ाई लिखाई करो यार, बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, मुल्क की तरक्की कीजिए। हिंदुस्तान को कोई शौक नहीं चढ़ रखा है अपने रिसोर्सेज बर्बाद करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम वो करना चाहते हैं, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। लेकिन अगर आप हमारे निर्दोष नागरिकों को मारेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो यह भी कहूँगा, इस बार भारतीय फौज
जो 70-75 साल का जो पूरा इनका इतिहास रहा है उन सबको उलट पलट कर दो। नहीं, बहुत हो गया, हमने बहुत आतंकवाद झेल लिया, अब झेलने की स्थिति भारत नहीं है और इस बार आर पार हो जाना चाहिए। अब एक और बात पे लौटते हैं, फेक न्यूज़। अब तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब तक आपने जितने वीडियोस देखे होंगे इस वॉर एस्केलेशन के दौरान वो सब फर्जी हैं। 99.99% विजुअल्स फर्जी हैं। अगर इसराइल हमास युद्ध ना हुआ होता, अगर इसराइल ने लेबनान पर अटैक ना किया होता, अगर इसराइल ने सीरिया पर अटैक ना किया होता, हुतियों पर हमला ना किया होता, तो जितने विजुअल्स पिछले 24 घंटे 48 घंटे में चले हैं सोशल मीडिया पर और मेनस्ट्रीम मीडिया में, तो एक भी नहीं होते। ये सारे वीडियोस फेक हैं, आप इन पर किसी पे भरोसा मत कीजिए, ना तो इस तरह की वीडियो शेयर कीजिए, ना इस पर कोई टिप्पणी कीजिए। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।